बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िक्र करेंगे यूरिक एसिड की सूरत में हमें कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है। बेसिकली यूरिक एसिड खून में पाया जाने वाला एक केमिकल है, एक फुजला है, एक वेस्टेड मटेरियल है, आप इसको कह सकते हैं। हमारे जिस्म में बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे ही ये केमिकल्स जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है उसके बॉन्डिंग को तोड़ता है, इसको प्यूरिन्स कहते हैं, और ये बेसिकली खून में घुल मिल जाता है, गुर्दों से गुजरता है और जिस्म को और इसमें पेशाब छोड़ देता है। इससे बेसिकली हमारी खुराक का पूरा दारो मदार है कि हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कोशिश करूंगा इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको कुछ एहतियातें भी बताऊं ताकि आप यूरिक एसिड से बच सकें। बेसिकली ये खून के अंदर ये जो बॉन्डिंग जिसे प्यूरिन्स कहते हैं ये होती है और इसीलिए इसका हमें टेस्ट करवाना होता। तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि यूरिक एसिड आपका कितना है। कोशिश करनी चाहिए हर 2 महीने के बाद एटलीस्ट एक मरतबा ज़रूर हमें अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो तो उसकी दवाएं इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अब बिला ताख़ीर आपको बताता हूँ यूरिक एसिड की सूरत में कौन सी दवाएं हमें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ईजीली जो पाकिस्तान में अवेलेबल है ज़ाइलोरिक 300, ये हर तरह के मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल है। इसकी डोजेज ज़रा कम होती हैं। जो इससे भी बेस्ट पाकिस्तान में आजकल चल रही है वो है गो यूरिक। ये बहुत ही बेस्ट, इसमें आपको 40 mg और 80 mg जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, ये दोनों दवाएं अगर आप ज़ाइलोरिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने दिन में एक खानी है, और अगर आप गो यूरिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने दिन में एक खानी है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गो यूरिक, क्योंकि इसका असर बहुत तेज़ होता है। 1 महीना ही ये दवा इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से आपका जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है और आप इसको टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या एहतियातें हम कर सकते हैं ताकि हम अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल तक रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए वर्जिश करें और मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ। बहुत सारा पानी पिएं, मीठे मशरूबात एक मुनासिब हद तक इस्तेमाल करें, ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इनसे बचें। गोश्त वगैरह कम खाएं, मीठी ब्रेड और समुद्री ग़िज़ा ये भी कम खाएं। चिकनाई वाली डेयरी आइटम्स को भी बहुत कम से कम रख दें और प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उसको भी एक हद तक इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ हासिल करने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।